नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शहर के रहने वाली लड़की की है जिसका नाम रागनी है। तो चलिए अब यह कहानी रागनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है रात के गहरे अंधेरे में। एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से दरवाजे को पकड़कर रो रही थी। उसकी आंखों में गहरा डर और बेबसी थी। सामने एक चिता चल रही थी जिसकी लपटें आसमान को चीर रही थी। उसकी बेटी रागनी, जिसका शव चल रहा था, उसे देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। कुछ घंटों पहले तक वो हंसती खेलती थी, लेकिन अब केवल राख बची हुई थी। उसकी मौत एक रहस्यमयी थी, ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। कहते हैं रागनी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। रागनी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। घरों में रात के समय दरवाजे अपने आप खुल जाते, बच्चों के खिलने खुद ब खुद हिलने लगती और हवा में किसी की सुबकने की आवाज़ें सुनाई देती। एक रात एक नवविवाहिता जोड़ा अजय और नेहा गांव के बाहरी हिस्से में अपने नए घर में रहने आया। आधी रात को नेहा ने अजय को झिझोर कर जगाया। कोई खिड़की पर खड़ा हुआ है। अजय ने बाहर देखा, एक काले साए जैसी करती जिसकी लाल जलती आंखें थी उसे घूर रही थी। वह करती जोर जोर से बुदबुदा रही थी और फिर एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। अगले दिन गांव में खबर आई, नेहा की लाश कुएं में पाई गई थी। उसके चेहरे पर वही खौफ था जो रागिनी के चेहरे पर था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा मोहन इस सब का कारण जानते थे। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और भारी आवाज में कहा, यह आत्मा किसी आम आत्मा की तरह नहीं, यह एक श्राप है। यह उन लोगों को मार रही है जिन्होंने सालों पहले एक पवित्र आत्मा का अपमान किया था। उस आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा यह गांव शापित रहेगा। यह सुनकर हर किसी की आंखों में डर और आंसू थे। लोग अपनों को खोते जा रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस विनाश को रोका जाए। रात के समय गांव के मंदिर में कुछ लोग इकट्ठा हुए। वे आत्मा से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। तभी अचानक मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें जोर से हिला दिया हो। बाबा मोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आत्मा यहाँ है। अचानक एक औरत की छाया प्रकट हुई।
वह रागिनी थी, लेकिन वह आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मैं नहीं मरी, मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरे कातिल इस गांव में हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। गांव वालों के चेहरों पर खौफ था। किसने रागिनी को जिंदा जलाया? कौन था जो इस रहस्यमयी आत्मा का असली कातिल था? तभी बाबा मोहन ने एक भयानक सच उजागर किया। रागिनी की आत्मा जिसे खोज रही थी वो इस भीड़ में ही खड़ा है। सभी की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। सबके चेहरों पर डर था। आत्मा ने धीरे से किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और बोली, यह वही है जिसने मुझे मारा था। रागिनी की आत्मा ने जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया वह कोई और नहीं बल्कि गांव का प्रतिष्ठित जमींदार ठाकुर सुरेंद्र था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई, ओठ सूख गए, पूरा शरीर कांपने लगा। गांव के लोग अविश्वास से उसे घूर रहे थे। बाबा मोहन ने गहरी सांस ली और बोले, सच आखिर सामने आ ही गया। रागिनी की आत्मा ने गुस्से से कहा, इसने मेरी हत्या की, लेकिन इसने अकेले ही किया। इसने मुझे जिंदा जलाने में कई और लोगों की मदद ली थी। वे सब यहीं मौजूद हैं। ठाकुर सुरेंद्र घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी अचानक मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। वहां आग की लपटें उठने लगीं, जैसे मंदिर खुद रागिनी की दर्द भरी चीखों का गवाह बन रहा हो। गांव वालों में भगदड़ मच गई। कुछ लोग दर्द से चीखने लगे, कुछ जमीन पर गिर पड़े, लेकिन ठाकुर अकेला नहीं था। रागिनी की आत्मा ने आसमान की ओर देखा और बोली, ठाकुर तुम अकेले नहीं थे, एक और शख्स था जो तुमसे भी बड़ा राक्षस निकला। मैं उसका नाम भी सबको बता दूंगी। गांव वाले हैरान थे। कौन हो सकता है वो दूसरा शख्स? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और तभी एक आदमी ने कांपते हुए मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके भागते ही मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, भागकर कहाँ जाओगे महेंद्र? गांव की नजरें उस आदमी पर टिक गई। महेंद्र, जो गांव का सबसे सम्मानित पुजारी था। बाबा मोहन आगे बढ़े और कांपती आवाज में बोले, महेंद्र क्या यह सच है? क्या तुम भी उस घिनौने पाप में शामिल थे? महेंद्र की आंखों से पसीना टपक रहा था। उसने जमीन पर सिर पटकते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हमने उसे मार दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी आत्मा वापस आ जाएगी। रागिनी की आत्मा गूंजती हुई हंसी, तुम सबको लगा कि मेरी आत्मा मर जाएगी? नहीं, मैं हर रात तुम्हारी नींदों में आऊंगी और एक एक को उसी तरह मारूंगी जैसे तुमने मुझे मारा था। और अगले ही पल महेंद्र की चीखों से पूरा मंदिर गूंज उठा। गांव वाले डर से दूर हट गए। ठाकुर सुरेंद्र अब भी जमीन पर बैठा कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, रागिनी मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति की आंखों से खून की धार निकलने लगी। पूरा वातावरण गमगीन हो गया। ठाकुर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर रागिनी की आत्मा ने धीरे धीरे ठाकुर की ओर बढ़ना शुरू किया। ठाकुर चीखा, लेकिन उसकी चीख गांव वालों के बीच गुम हो गई। अगले ही पल ठाकुर सुरेंद्र की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें फटी हुई थीं और शरीर अकड़ चुका था। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वाले अब सोच रहे थे क्या शराब खत्म हो गया, लेकिन तभी रागिनी की आत्मा ने गूंजती हुई आवाज आई, नहीं, एक और आखिरी गुनहगार बाकी है। गांव वालों की सांसें थम गईं। मैं उसे खुद ढूंढूंगी। और यह कहकर रागिनी की आत्मा हवा में विलीन हो गई। अब सवाल ये था, वो आखिरी गुनहगार कौन था? क्या वो गांव में ही था? क्या रागिनी की आत्मा दोबारा लौटेगी? दोस्तों वीडियो में वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा।
आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। वीडियो में अंत तक बने रहें। गांव में अब भी डर का माहौल था। ठाकुर सुरेंद्र और महेंद्र पुजारी की रहस्यमयी मौत के बाद हर कोई सोच रहा था, आखिरी गुनहगार कौन है। बाबा मोहन ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, रागिनी की आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई। इसका मतलब है कि वो आखिरी अपराधी अब भी जिंदा है। गांव वाले एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे। कौन हो सकता है वो? तभी अचानक हवाएं तेज हो गई। मंदिर की घंटियां फिर से खुद ब खुद बजने लगी और फिर एक नाम हवा में गूंजा, बाबा मोहन। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बाबा मोहन पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पर पसीना था, उनकी आंखों में डर था। रागिनी की आत्मा की गूंजती हुई आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगा बाबा कि ये सच नहीं जान पाऊंगी? गांव वाले अविश्वास से देख रहे थे। बाबा मोहन घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपती आवाज़ में बोले, मैंने कुछ नहीं किया, वो सब ठाकुर और महेंद्र का काम था। मैंने बस रागिनी की आत्मा गुस्से से चिल्लाई, बस मेरी चीखों को अनसुना किया, बस मेरी मदद करने से इनकार किया। तुम मेरे परिवार की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन तुमने मुझे मरने दिया। गांव वालों की आंखों में नफरत थी। बाबा मोहन, जिन्हें वो सालों से सम्मान देते आए थे, वो इस पाप में शामिल थे। बाबा मोहन जमीन पर गिरे और अचानक उनका शरीर अजीब तरह से हटने लगा। उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उनकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। रागिनी की आत्मा की शक्ति से बाबा मोहन की आत्मा उनके शरीर से बाहर खींच ली गई। वह हवा में तड़प रही थी। रागिनी ने कहा, तुम्हारा पाप भी तुम्हारे साथ जाएगा बाबा। और फिर एक जोरदार चीख के साथ बाबा मोहन की आत्मा काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब गांव में सब कुछ शांत हो गया था। पहली बार हवाएं रुक गई थी। मंदिर की घंटियां थम चुकी थी। रागिनी की आत्मा ने गहरी सांस ली और आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द की जगह शांति थी। अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं मुक्त हूँ। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि कैसे उनके गांव में वर्षों से छिपाए एक अंधेरा सच अब सामने आया था। रागिनी की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और फिर वह हवा में घुलकर चांदनी में समा गई। गांव को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन रात के सन्नाटे में मंदिर के पास एक लड़की की हंसी गूंजी और फिर एक पेड़ के नीचे खड़ी एक परछाई नजर आई। श्राप हमेशा के लिए नहीं मिटते दोस्तों, कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।